हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है काफ़ी रिकमेंडेशंस के बाद बनाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स जो थे रिकमेंड किए थे हमारे पास कि सर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक लेक्चर बना दीजिए। तो उन लोगों के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, वो चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए, सीएमएस या सीएस फाउंडेशन कर रहे हो, वो सभी के लिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 जुलाई से हमारे यहाँ सुबह 9 बजे यूट्यूब पर डे रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगे, जिसमें हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर लेकर के चलेंगे। तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। पिछला वीडियो जो था हम लोगों ने उसमें देखा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट कर दिए थे, है कि नहीं। जिन लोगों को भी अभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, गुडविल या तो फिर आपका ये पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, ये सब टॉपिक में किसी को डाउट है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बना करके अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एक बार उससे ज़रूर देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1K यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास जो है 50% जो होते हैं इस वैसे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर हमारा क्लास तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या आज डील करेंगे, आज का लेक्चर में क्या क्या हम लोग डील करेंगे वो देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ एग्जांपल देखेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव यानी कि क्यों बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो देखेंगे। और साथ ही साथ उसका फीचर्स क्या होता है, फीचर्स कहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या विशेषता होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर देखेंगे हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिपरेशन देखेंगे, यानी कि किस टाइप्स का अकाउंट्स बनाया जाता है। ये सारे वीडियो जो हैं इसका PDF नोट्स जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये हमने खुद अपने हाथों से लिखा है, ये हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, इसको स्टार्ट करने से पहले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्या अगर आप लोगों को एक ऐसा जॉब दिया जाए जिसमें आप लोग को काम तो करना है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या आप ऐसे कंपनी में जाना चाहेंगे जहां पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप लोगों का जवाब होगा कि वैसा प्रॉफिट में हम क्यों, वैसा फर्म में क्यों जाए, वैसा कंपनी में क्यों जाए भाई जिसमें हमको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग तो है प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमको जब लाभ ही नहीं मिलेगा उस कंपनी में तो हम क्यों जाए भाई। लेकिन ठहरिए जनाब, अभी भी कुछ फर्म्स ऐसे हैं, ठीक है ना, अभी भी बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं जिनका उद्देश्य, मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है ना। अभी आपने कहा कि हम वैसा फर्म में नहीं जाना चाहेंगे जहां पर हमें प्रॉफिट नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे फर्म ऐसे हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो क्या मोटिव है भाई, क्यों काम करेंगे, तो उनका मोटिव सोशल सर्विस होता है, समाज का सेवा प्रदान करने के लिए होता है। अब सोचें, आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर हम ऐसा क्यों काम करें जिससे हमको प्रॉफिट ही ना मिले। तो प्रॉफिट से सबसे बड़ा होता है, प्रॉफिट से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है सोशल सर्विस करना, यानी कि समाज का सेवा प्रदान करना प्रॉफिट अर्न करने से भी ज़्यादा बराबर है। अगर आप कोई फर्म में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई फर्म में नॉर्मली कैजुअल फर्म में आप काम करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है, लाभ मिलेगा, लाभ कमाएंगे। लेकिन जानते हैं अगर आप वैसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप किसी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस केस में आपको लाभ मिले चाहे नहीं मिले लेकिन पुण्य मिलेगा। और पुण्य जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है हमारा प्रॉफिट से भी, है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा फोकस नहीं करके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फोकस करेंगे।
जनरली हम लोग जानते हैं एक बिजनेस जो होता है, साधारण सा कैजुअल अगर बिजनेस की हम बात करें तो उस बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? तो आप लोग जरूर यही जवाब दीजिएगा सर उस बिजनेस का तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है कि नहीं? कोई भी फर्म है उसका मेन मोटिव तो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उन लोग को इसीलिए उन लोग को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, ठीक है ना। वैसा फर्म जो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, फिर से रिपीट करें, वैसा फर्म जिसका मोटिव उद्देश्य लाभ कमाना है, वैसे फर्म को हम लोग प्रॉफिट अर्निंग फर्म कहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में? वैसा फर्म जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन वैसा कुछ फर्म जिसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं कमाना है, वैसा फर्म जिसका मोटिव प्रॉफिट न कमाना बल्कि सोसाइटी को सर्व करना, सोशल लोगों को सर्व करना, सेवा प्रदान करना काम होता है, वैसे फर्म को हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो आई थिंक आप लोग को तो मालूम ही होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है। नॉट का मतलब नहीं, फॉर प्रॉफिट यानी कि लाभ के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, यानी कि वैसा संगठन जो लाभ नहीं कमाता है, ठीक है ना, वैसा संगठन जो लाभ नहीं कमाता है उसे हम क्या कहेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। कैजुअली अगर देखते हैं, नॉर्मल स्वरूप अगर हम बात करते हैं कोई भी फर्म का, तो उस फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करता है, लाभ कमाता है कि नहीं, लाभ कमाता है। तो अब जो है वैसा फर्म जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से काम करे उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि वैसा कौन सा फर्म होता है, कैसा फर्म है जो प्रॉफिट नहीं कमाने के उद्देश्य से होता है, वैसा कौन है आज के समय में, आज की दुनिया में वैसा कौन है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहता है। तो देखिए अभी आप लोग, ये बात अलग है कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो प्रॉफिट अर्न करना उद्देश्य तो नहीं होता, मोटिव तो नहीं होता, फिर भी वो जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी कि उसको बिजनेस बना करके रख दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना, उसको बिजनेस बना करके रख दिया गया है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस रेफर टू कंसर्न और इंस्टीट्यूशंस विच रेंडर सर्विसेज टू द मेंबर्स और सोसाइटी एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट एंड कल्चर विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट। कहता है कि एक ऐसा संगठन, ठीक है ना, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य, जो वैसा संगठन, वैसा संगठन बोलिए या संस्थान बोलिए, जो सेवा प्रदान करता है, कोई मेंबर सदस्य को सेवा प्रदान करे। अब सेवा प्रदान ही करना है तो किसी को भी सेवा प्रदान करे भाई, मेंबर को सेवा प्रदान करे या समाज को सेवा प्रदान करे, बस सेवा प्रदान करना, ठीक है ना, सोसाइटी को सर्व करे, मेंबर को सर्व करे और साथ ही साथ प्रमोट भी करे। प्रमोट करना यानी कि बढ़ावा देना, प्रमोट करने का मतलब बढ़ावा देना, ठीक है ना। चैरिटी को बढ़ावा दे, रिलीजन्स को बढ़ावा दे, एजुकेशंस को बढ़ावा दे, लिटरेचर को बढ़ावा दे, आर्ट को बढ़ावा दे और कल्चर को बढ़ावा दे। देखिए एक बात बताइएगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, 10th तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पहले के समय में गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, या तो फिर पहले के समय में कुछ नीचे जाति वाले लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, समान दर्जा नहीं दिया जाता था कि नहीं था। इन डैट केस भीमराव अंबेडकर क्या किए थे, समान दर्जा सभी को दिलाए थे, है कि नहीं। कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे गर्ल्स को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किए, प्रोमोट किए थे। तो इन लोगों के पीछे इन लोगों का क्या मोटिव था, क्यों इन लोग जो थे प्रोमोट कर रहे थे, क्यों गर्ल्स को बोले थे पढ़ो पढ़ो तुम लोग पढ़ो, या भीमराव अंबेडकर सबको इक्वल क्यों समान देना चाह रहे थे, क्यों इक्वल सबको इक्वालिटी के रूप में देखना चाह रहे थे। पैसे के लिए, कुछ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको पैसा मिलता, उनको भीमराव अंबेडकर को पैसा मिलता, या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पैसा मिलता, नहीं ना, बस समाज का सेवा करते, जो राइट है, अधिकार है, वो प्राप्त करवा रहे थे, है कि नहीं, जो अधिकार था वो प्राप्त करा रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। बोलिए अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्शन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन से पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में जब हमें मैसेज कर दीजिए, हम आई विल रेस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। कोई दिक्कत? चलिएगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब चलते हैं
एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या उदाहरण है, कौन से फर्म को हम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। तो बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के फर्म होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के फर्म होते हैं जिसमें हम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले एक बात हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन में। कैजुअली अगर नॉर्मल फर्म है, कोई भी एक फर्म है, सपोज दैट एक दुकान ही मान कर चलिए, आप अपना दिमाग में एक छोटा सा दुकान रख लीजिए, तो उसको क्या मिलता है, उसको क्या मिलता है, पैसा। इसमें भी भाई पैसा मिलेगा, इसमें भी पैसा मिलेगा, डोंट वरी, इसमें भी पैसा मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति दुकानदार उस पैसे को क्या बोलता है, यह मेरा पूंजी है, कमाया गया पूंजी है ना, नेट लाभ है। अगर मान के चलिए 50 रुपया का कोई गुड्स को 55 रुपया में बेच रहा है तो वो बोलेगा 5 रुपया मेरा लाभ है, नेट प्रॉफिट। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी था, फाइनल अकाउंट ऑफ ए फर्म है ना, जिसमें आपने 2 टाइप्स का पढ़ा था, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। इसमें हम लोगों ने देखा था जो रिजल्ट्स आते हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वह क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट और अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस, है कि नहीं। प्रॉफिट होता था तो नेट प्रॉफिट बोलते थे और लॉस होता था तो नेट लॉस कहते थे। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं होता है, हमारे यहाँ प्रॉफिट ही नहीं होता है। इन दिस सिचुएशंस हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं कहेंगे, उसके जगह पर हम दूसरे नामों को जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है ना, सरप्लस या डेफिसिट। अब जो भी है मान के चलिए, सपोज दैट सरप्लस डेफिसिट को बाद में चलेंगे। सपोज दैट एक प्रॉफिट अर्निंग फर्म था, ठीक है ना, एक सपोज दैट ये आपका एक फर्म है, ठीक है, यह एक आपका फर्म है, एक साल में इसने 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाया। इसमें 5 मेंबर्स थे, 5 सदस्य थे, ठीक है ना। अभी हमने आप लोगों को बताया था, इसके पहले पढ़ाया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सपोज दैट 5 पार्टनर्स थे, 5 पार्टनर्स इक्वली शेयर्स रखे हुए थे। तो बताइए 50,000 रुपये को उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा तो सर इसको 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 सभी का बंटवारा कर देंगे हम। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉफिट अर्न होता है उस प्रॉफिट को मेंबर्स में, सदस्य में बांट देते हैं, प्रॉफिट अर्निंग में। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि वैसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है, उस संगठन में हम इस प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे। तो क्या करेंगे भाई, जो प्रॉफिट, जो व्यवसाय चला, जो ये एनपीओ चला रहा है वो अपने पास रख लेगा? तो नहीं जनाब, वो अपने पास भी नहीं रखेगा, ठीक है ना, वो खुद अपने पास भी नहीं रखेगा, वो उसको फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में यूज करने के लिए स्थगित कर देगा, रख देगा, सुरक्षित रख देगा, ताकि उस पैसा से वह भविष्य में फिर से समाज का सेवा प्रदान कर सके। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल, इसमें कई कैटेगरी आते हैं। एग्जाम्पल में आपका कई कैटेगरी, एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा कहते हैं। तो ये देखिए एजुकेशन से जो होता है ना, यह भी हमारा समाज सेवा के लिए होता है, समाज में सेवा के लिए होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज के समय में, स्पेशली आज के समय में इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल यही सब तो लूट रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन इसमें एजुकेशन जो है वह लोगों को समाज का सेवा करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने का इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लाभ कमाइए, अरे हल्का फुल्का कमा लो ना भाई, क्यों एकदम बोरा में बोरा कर रख के कहाँ जाओगे, है कि नहीं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात, मैं किसी भी कोई भी स्कूल, ट्रस्ट या फर्म का बुराई नहीं कर रहा, बस एज फॉर एग्जांपल सिर्फ हम आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में जितने भी होते हैं, एजुकेशन में क्या कौन कौन से आएंगे, एजुकेशन में आपका कौन कौन सा आएगा, इंस्टीट्यूशन आएगा, आएगा ना, इंस्टीट्यूशन या स्कूल बोलिए, चलिए स्कूल में ही इंस्टीट्यूट को भी डाल देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यानी कि आप जो देख रहे हैं एजुकेशन से अकॉर्डिंग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यह सब जो होता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का ही एग्जाम्पल होता है,
आई बात समझ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन जनाब यही सही है कि जो हमारा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता है उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। आप याद करिए पहले के समय, आप भले जीवित नहीं थे लेकिन मूवी वगैरह जरूर देखते होंगे। पहले के समय में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे, लेकिन वहाँ क्या गुरुजी पैसा मांगते थे, लाओ बाबू पैसा नहीं, वहाँ पर दक्षिणा लिया जाता था ना, दक्षिणा, पैसा नहीं लिया जाता था। और दक्षिणा को ऐसे कुछ भी हो सकता था, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है ग्रेन्स हो सकता है कुछ मनी के फॉर्म में, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट अनाज हो, कोई सर्विस हो, सेवा हो, ये सब होता था, है कि नहीं। एक्सचेंज करना वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना वो अलग बात है, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न करना अलग बात है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि देखिए पहले के समय में क्या होता था, अगर आप जो थे पहले के अगर मूवी वगैरह देखते होंगे तो जो दक्षिणा मिलता था, ऐसा नहीं होता था आज पढ़े, आज आपका शिक्षा खत्म हुआ तो आज ही दक्षिणा दीजिए। उनका टाइम रहता था इतना, कभी भी तुम दक्षिणा दे देना। उन लोग स्टूडेंट ही मानते थे कि अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारा शिक्षा कंप्लीट नहीं होता है कि नहीं। अब चलिएगा आगे रिलीजन्स में देखते हैं, धर्म में, रिलीजन में देखते हैं, धर्म में। तो आप जो देखते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, एटसेट्रा, etc, दिस दैट जो भी होता है, मंदिर, मस्जिद, ये सब जो है, ये सब में जो पुजारी होते हैं, ठीक है ना, मौलवी होते हैं, पंडा होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, ये सब का मोटिव जो होता है समाज का सेवा करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना कोई मोटिव नहीं होता है, ठीक है ना। लोगों का इसमें जो रिलीजन्स में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें जो भी लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी का मोटिव क्या होता है, वो सभी का मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सेवा प्रदान करना होता है। आई बात समझ में, सेवा देना, लोगों को, पब्लिक को सेवा प्रोवाइड करवाना। फिर आगे देखते हैं स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसमें स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आपका शामिल हो जाता है, जैसे कि स्पोर्ट का क्लब हो गया, ठीक है ना, स्पोर्ट क्लब, व्यायामशाला, व्यायाम जहाँ पर किया जाता है, एक्सरसाइज जहाँ पर किए जाते हैं, है कि नहीं, वो सब जो होते हैं इसी का एग्जाम्पल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर और आगे बढ़ते हैं, अगर और एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लेकर के चलिए, ठीक है ना। 5 टाइप्स का हम डिफरेंस आपको 5 टाइप्स का एग्जांपल देने वाले हैं। अभी 1 2 3 हमने दे दिया, है कि नहीं। एजुकेशन में आपका आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। रिलीजन्स में आता है, रिलीजन्स में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब जो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट एक बात पर ध्यान देंगे कि 1 नंबर का सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अनेकों ऑप्शंस होता है, जहां पर आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी एक होता है, तो हो जाएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। या कभी कभी आपको ब्रेक डाउन करके देता है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, BSEB, क्या है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका जवाब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बिहार बोर्ड स्कूल एकेडमी जो है, बिहार बोर्ड जो है वह जो है कॉलेजेस में आता है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर आता है, और वह एजुकेशन के अंदर आता है। एजुकेशन जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब चलिएगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में आइएगा। ICAI के नाम तो सब कोई जानते होंगे, है कि नहीं। इसके बारे में भी सब आप लोग जानते होंगे। क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो होते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। यह जो है क्या है, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके साथ साथ और फिर देखते हैं COC, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके साथ साथ TU, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन। इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं MCI, ठीक है ना, MCI जिसको हम लोग शॉर्टकट में पूरा नाम बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब जो एग्जांपल देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, फिर मेंबर ऑफ काउंसिल, क्या बोलते हैं इसको जी, मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। ये सब जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल है। आई बात समझ में, सभी कोई समझ रहे हैं एग्जांपल में किसको किसको डाल रहे हैं हम। 4 तरह का, देयर आर 4 टाइप्स का भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। 5th टाइप्स हम एक्सप्लेन करें, प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है ना। ये तो इंस्टीट्यूट हो गया।
प्रोफेशनल पर्सन, इसमें कौन कौन से लोग जो होंगे, कौन कौन से लोगों को हम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाल सकते हैं? डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है ना, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर, एक्टर, सिंगर, ये सब जो होता है हमारा कौन है? नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ये अलग बात है कि ये लोग जो है प्रॉफिट अपना लाभ कमाना उद्देश्य मान लिए हैं, बना लिए हैं, लेकिन जनरली जो होता है सिंगर, एक्टर, टीचर, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर, लॉयर, ये सब जो होता है उन लोग का उद्देश्य समाज का सेवा प्रदान करना होता है, ठीक है ना। एक डॉक्टर का सेवा होता है, एक डॉक्टर का धर्म बनता है कि लोगों का सेवा करे, चाहे उसके पास पैसा रहे या नहीं रहे, मरीज के पास, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक टीचर्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करे, चाहे उसके पास पैसा रहे या नहीं रहे। दिस टाइप्स का एवरीबॉडी के पास होना चाहिए। बोलिएगा कोई किसी को दिक्कत है? अगर एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो ना यार, क्यों बैठे हुए हो खाली। अब चलिएगा, अब आगे फिर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ठीक है ना। हम लोग यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बने, क्यों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए? तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग सेवा प्रदान करने के लिए ही बनाएंगे, है कि नहीं। और सेवा जो है चाहे कोई इंसान हो, इंडिविजुअल इंसान हो, ग्रुप्स हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, उसको सर्विस प्रोवाइड कराना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ हम क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे हम जो है ये ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ हमारा फिर क्या होगा? प्रोमोट करने के लिए। बात समझ में आया? पहला हमने देखा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, फिर हमारा प्रोमोट, हमको प्रोमोट करने के उद्देश्य से, ठीक है ना। प्रोमोट एजुकेशंस को और बढ़ावा देने के लिए, इंस्टीट्यूट को और बढ़ावा देने के लिए, रिलीजन्स को और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, रिलीजन्स को बढ़ावा देने के लिए, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए, ये सब को और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव, हम लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होना चाहिए। आई बात समझ में? यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा, एग्जाम्पल देखा और ऑब्जेक्टिव देख लिया। ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब फीचर से देखते हैं। फीचर्स में आप अभी हमने जो भी बात ऑब्जेक्टिव्स में बताया वो सभी बात फीचर्स में, विशेषता में भी आता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी आता है प्रोमोट एजुकेशन, रिलीजियस एंड आर्ट कल्चर, ये तो हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव में भी, प्रोमोट करने के लिए, है ना। इसके बाद फिर कहता है कि इन लोगों का इसका एम जानते हैं, एम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य, एम लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं कमाना, टू सर्विस प्रोवाइड करना। दे डू नॉट अर्न प्रॉफिट, ये लोग जो है लाभ नहीं कमाते हैं। लाभ कमाना इन लोग का उद्देश्य एकदम नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इन लोगों तो अब खुद सोचिएगा, अच्छा इन लोगों के पास अगर पैसा नहीं, लाभ नहीं कमाएगा भाई, अगर हम बिजनेस करते लाभ कमाते तब तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में उसको यूज करेंगे। अब अगर हम पैसा ही नहीं कमाएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम क्या यूज करेंगे? तो इन लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? इन लोगों को पैसा जो होता है कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। बेसिकली इन लोगों का जो फंड का जो सोर्सेस होते हैं, यानी कि फंड जो जहाँ कोष जो होंगे, इन लोगों का जो निधि होगा, यानी कि जमा पूंजी वाला डिब्बा, उसमें पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आएगा? तो चंदा से आएगा, सब्सक्रिप्शन। यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन, एंड सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ चैरिटी, डोनेशन, समझे, चैरिटी, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, लोगों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ये सब मायने रखता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। अगर हमको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसा संगठन चलाना है जहां पर हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन डैट के सब्सक्रिप्शन यानी बोलने का मतलब कि चंदा, वो मायने रखता है। चैरिटी का मतलब दान, डोनेशन का मतलब ही दान, ठीक है ना। चैरिटी का मतलब दान होता है, डोनेशन का मतलब भी दान होता है, लेकिन चैरिटी एंड डोनेशंस आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। अब कंट्रीब्यूशंस का मतलब योगदान करना, हमको इच्छा है भाई हम कंट्रीब्यूट करें अपने इच्छा से,
ठीक है ना, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कोई फर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। जनरली देखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है चैरिटी एंड डोनेशन। बेसिकली बोथ टर्म्स दोनों का मीनिंग जो होता है एक ही होता है, दान करना, ठीक है ना। लेकिन चैरिटी एंड डोनेशंस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप किसी से मांग रहे हैं, मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि भैया इस दान पेटी में 2 रुपया 10 रुपया दे दीजिए अनाथ आश्रम के लिए, तो अगर मांगने के बाद दिया जाए, मांगने के बाद दिया जाए, हमने मांगा और कोई दिया, तो वो क्या किया, वो डोनेट किया। बात समझ में आया, वो क्या किया, डोनेट किया, और डोनेट से ही बना हुआ है डोनेशन, ठीक है। अब फिर आप लोग धमाल मूवी देखे होंगे, देखे थे ना, लास्ट में जब बड़े डाबलू के नीचे से जो पैसा लेकर के गए थे, लास्ट में जब लास्ट का सीन बता रहे, तो जब पैसा लेकर के गए थे तो उस पैसे को वैल्यू क्या, उनसे कोई मांगा नहीं था, उनसे कोई मांगा था, नहीं मांगा था, वो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से अगर हम दे रहे हैं, हमसे कोई मांगेगा तो बन जाएगा डोनेशन। अगर हमसे कोई मांगा नहीं, हमने देखा देना चाहिए तो हमने जाके दिया, उसे हम कहते हैं चैरिटी। अगर हमसे मांगे और हम दे तो डोनेशन, बिना मांगे दे तो चैरिटी, ठीक है ना। तो ये सब मेन सोर्सेस होते हैं उसका। अब आगे देखते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स का अकाउंट बनाते हैं, जो हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब आइएगा, इधर से हमने ये चारों टॉपिक्स को क्लियर कर दिया। अब आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभ कमाने वाला संगठन और लाभ न कमाने वाला संगठन, ये दोनों संगठन में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3-4 डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला, मोटिव, उद्देश्य। लाभ कमाने वाला संगठन का उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा प्रदान करना। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इन लोगों को प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा कहाँ से आएगा, तो इसमें पैसा आता है आपका ओनर जो होता है ना, मालिक, वह अपना कैपिटल लगाता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े भी थे, है कि नहीं। ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, वह अपना कैपिटल लगाता है। यानी कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास जो है फंड कहाँ से मिलेंगे, ओनर्स का कैपिटल से मिलेगा। जबकि नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में कैपिटल कहाँ से मिलेगा, ओनर तो इसमें है नहीं कोई, तो सब्सक्रिप्शन से मिलता है, चैरिटी से मिलता है, डोनेशन से मिलता है, कंट्रीब्यूशन से मिलता है कि नहीं। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 4 है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये लोग जो होते हैं रिजल्ट देखते हैं। तीसरा टॉपिक रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट। ये लोग साल भर में अपना क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसे नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस के नाम से लिखते हैं। यही लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, सरप्लस या तो फिर डेफिसिट। क्या लिखते हैं, सरप्लस या तो फिर डेफिसिट लिखते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे देखते हैं अकाउंट्स प्रिपरेशन। बेसिकली आप लोग 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट पढ़े थे, फाइनल अकाउंट में ये लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो आपका जवाब आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। यही 3 अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में यह तीनों नहीं, यह जो है ये इसमें क्या क्या बनाए जाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। आई बात समझ में। इसमें क्या क्या बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। क्लियर है सभी को। हमने डिफरेंस देखा, क्या क्या डिफरेंस देखा। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा मोटिव। मोटिव में हमने देखा कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाभ कमाने वाला संगठन का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि लाभ न कमाने वाला संगठन का उद्देश्य होता है समाज का सेवा करना। फिर हमने देखा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लाभ कमाने वाला संगठन जो होता है
वह जो होता है उसको पैसा कहाँ से मिलता है, ओनर का, मालिक का कैपिटल से मिलता है। जबकि हमारे पास नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से मिलता है, तो इसमें हमारे पास पैसा जो होता है सब्सक्रिप्शन, चैरिटी, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, योगदान से मिलता है। चंदा, दान हमको योगदान से मिलता है। फिर हमने देखा कि डिफरेंस इसमें जो होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते हैं जब साल के अंत में अकाउंट्स बनाते हैं। तो क्लोजर ऑफ द अकाउंट ये लोग का क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से होता है। जबकि हमारे यहाँ जो है नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में सरप्लस या तो फिर डेफिसिट के नाम से लिखा जाता है। फिर हमने उसके बाद देखा, इसके बाद फिर हमने देखा कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बेसिकली 3 अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि नॉन ट्रेडिंग अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ जो होते हैं वो भी 3 अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उनका अकाउंट कौन कौन सा होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हालांकि बैलेंस शीट दोनों में कॉमन हो जाते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट यह दर्शाता है कि हमने अकाउंट्स बनाया है जो सही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग को एक बात सोचने वाला होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि ठीक है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लेकर के, इसके साथ साथ वह पीएल अकाउंट बनाता है प्रॉफिट या लॉस जाने के लिए, बैलेंस शीट कंफर्म करने के लिए, ऐसे रिपोर्ट फिर वो गवर्नमेंट को सौंप देता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहा है, इसको क्या कारण है भाई बनाने के लिए, तो जनाब ये लोग भी अपना रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सौंपता है, ठीक है ना। ये लोग को भी नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट सौंपना पड़ता है, क्योंकि इसको कहाँ से मिलेगा, सब्सक्रिप्शन से काम चलेगा ना। अब गवर्नमेंट को अगर हम सौंपेंगे, हमने अगर सपोज हम एक एनपीओ चला रहे हैं और हम अच्छा काम करें, हम गवर्नमेंट को सौंप रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी हमसे सेटिस्फाई होगा, खुश होगा और वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा। अब सपोज दैट हम जो है एनपीओ चला रहे हैं लेकिन उसमें हमारे पास जो है गवर्नमेंट को कुछ दिखा नहीं रहे, तो गवर्नमेंट को थोड़ी मालूम है कि हम एनपीओ चला रहे हैं। अब सपोज दैट इन दैट केस हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जो था डूबने की कगार पर था, हमारे यहाँ सारे सोर्स खत्म हो चुके थे, खत्म होने वाले थे। इन दैट केस अगर फिर भी हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं सौंपते तो गवर्नमेंट तो कोई अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट को तो मालूम ही नहीं है ना, तो हम लोगों को हेल्प नहीं कर पाएगा। एंड दैट केस में हमारा फर्म डिस्क्लोज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को हम रिपोर्ट देंगे तो गवर्नमेंट जो है अगर रिपोर्ट सब चीज़ ओके रहा तो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगा। इसीलिए हम लोग भी बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंट्स प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। अब फिर देखते हैं हम लोग आगे, यह कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेसिकली हम लोग यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, किस टाइप्स का अकाउंट ये लोग बनाते हैं, ठीक है ना, किस टाइप्स का ये लोग अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं। तो ये लोग बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको यहाँ पर क्लियर करके, ठीक है ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। पीडीएफ नोट जिनको लेना होगा वो ले लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर या तो फिर वेबसाइट पर भी है डाला हुआ। अब आइएगा, ये लोग बनाते हैं कैश बुक, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं। और ये कैश बुक में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे यानी कि नगद पैसा लेंगे, नगद पैसा अगर किसी को देंगे उसका रिकॉर्ड करते हैं। आई बात समझ में। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, जिससे भी नगद पैसा मिले, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, अगर नगद पैसा मिला है तो हम कैश बुक में लिखेंगे। नगद हमने क्या है, कैश किसी को दिया है तो हम कैश बुक में मेंशन करेंगे। आई बात समझ में। और इसके बाद फिर बनाते हैं मेमोरेंडम बुक, ठीक है ना। मेमोरेंडम बुक को हम लोग एक और नामों से भी जानते हैं, वेस्ट बुक, ठीक है ना, वेस्ट बुक। मेमोरेंडम बुक में देखिए, कैश बुक में हम क्या दिखाएं, जो हमारे पास कैश आया था वो, ठीक है, कैश आया कैश गया वो दिखाते हैं। मेमोरेंडम बुक में हम लोग क्या दिखाते हैं, जो क्रेडिट, मान के चले कि उधार में हमने किसी को सेवा प्रदान किया, सर्विस प्रोवाइड किया, या उधार में हमको बोला है देने को लेकिन अभी तक मिला नहीं है हमारे पास, तो जो क्रेडिट नेचर के होंगे वैसा ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट नेचर के होते हैं,
कैश नेचर के होंगे तो उसे हम कैश बुक में मेंशन करेंगे, लेकिन क्रेडिट नेचर के हों, उधार प्रकृति के हों, तो उसे हम मेमोरेंडम बुक या तो उसको वेस्ट बुक, एक तरह से उधार हमको नहीं मिला है तो भाई थोड़ी हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं, किसी से मांगने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। बिजनेस में, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में तो हम तो दबाव बना सकते हैं, बिल लिख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दिस केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यह मानते हैं कि वह वेस्ट ही गया, बेकार ही गया, इसीलिए उसको हम वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बनाएंगे कौन सा बुक, स्टॉक के लिए एक रजिस्टर तैयार करेंगे। हमारे यहाँ क्या क्या किस किस चीज़ का स्टॉक है वह जानने के लिए, वह बताने के लिए स्टॉक बुक हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, स्टॉक बुक बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें किस किस को हमने रखा है, कितना हमारे पास स्टॉक में बच रहा है, गुड्स या सर्विसेज जो भी बच रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना का सामान बच रहा है, आने वाले इतने समय तक हम इसको यूज कर पाएंगे, उसके लिए स्टॉक रजिस्टर करते हैं। ठीक है ना, हमारे स्टॉक में क्या क्या गुड्स है, क्या क्या मटेरियल्स है, वो सब लिखने के लिए। इसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, हम ना एनपीओ चला रहे हैं जी, तो हमको तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, लेकिन हम तो किसी के अंदर स्टाफ रखे होंगे ना, हम तो किसी को रखे हुए होंगे, तो क्या वो लोग मान जाएगा, उन लोग को तो हमको सैलरी देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। तो जो भी हम सैलरी या वेजेस देंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, आखिर हम सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं तो उसको तो हमको मेंशन करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना कि हम दे रहे हैं, इतना रुपया दिए, ये महीना में इतना रुपया दिखाए हैं, इतना रुपया दिए हैं। तो वो दिखाने के लिए हमको सैलरी एंड वेजेस बुक भी बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में, सैलरी एंड वेजेस बुक भी बनाना पड़ेगा। 4 टाइप्स का बुक हुआ, एक टाइप्स का और बुक हम लोग देखेंगे। मेंबर रजिस्टर, ठीक है ना, मेंबर्स का रजिस्टर करेंगे हम, जितने भी हमारे यहाँ सदस्य रहेंगे, जितने भी हमारे यहाँ फर्म में सदस्य रहेंगे वो सभी सदस्य का फुल डिटेल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि कोई किडनैपर रहेगा हमारे फर्म में आकर झूठ मूठ का कोई दिन के लिए काम कर रहा है, कोई आतंकवादी आया हमारे फर्म में झूठ मूठ का अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमारे फर्म में काम कर रहा है, हम तो जान ही नहीं रहे हैं, है कि नहीं। आखिर हम जो किसी को रखेंगे तो उसका हमको फुल रिकॉर्ड हमको चाहिए ना जी, बिल्कुल चाहिए। तो उस फुल रिकॉर्ड हमको कहाँ से मिलेगा, उसका फुल एड्रेस वगैरह सब चीज़ लेंगे, तो उसको हम लेंगे, हम दिमाग में बैठाएंगे, अच्छा फलाने जगह के हैं, अच्छा पटना के, अच्छा सीतामढ़ी के हैं, अच्छा पापा के नाम ये है, मम्मी के नाम वो है, पहले कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो कितना याद करेंगे, वो मुश्किल है कि नहीं। तो इसीलिए हम मेंबर्स के लिए रजिस्टर बना लेते हैं, हर एक मेंबर का पूरा बायो डिटेल जो होता है पूरा डिटेल में हम फुल्ली डिटेल में रखे हुए होते हैं। सपोज इन फ्यूचर कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गए, कोई हमारे यहाँ पुलिस इंक्वायरी करने आया, सर आपके यहाँ जो था एक मेंबर था, सदस्य था ये नाम का, XYZ नाम का, वो अब उसका हमको रिकॉर्ड चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। तो पहले क्या हुआ सर जी, क्या क्यों आपको रिकॉर्ड क्यों चाहिए, तो ऐसा बात है। अच्छा रिकॉर्ड, अगर मान के चले कि हम रिकॉर्ड नहीं बनाए हुए होते तो, अरे तुम रिकॉर्ड नहीं बनाया, वो हो जाता ना। अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो हाँ देखिए ये आदमी यहाँ का था, ऐसे किया था, इतना दिन पहले आया था, ये इसका एड्रेस है, ये सब हम दिखा देंगे, हम बच गए। इसलिए मेंबर्स का रजिस्टर भी बनाना चाहिए। तो चलिएगा, हमने अकाउंट रजिस्टर, अकाउंट का रिकॉर्ड देख लिए, कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट्स प्रिपरेशन, हम लोग किस टाइप्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, हम लोग क्या क्या बनाएंगे। तो बेसिकली हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि नोट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैसा संगठन जिनका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना होता है, वो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RNR अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना, R फॉर रिसिप्ट, R फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, सॉरी RNP अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है I&E अकाउंट होता है, जिसको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए I&E अकाउंट बनाते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि हम लोग जो हैं NPO में बेसिक जो होते हैं यह 3 टाइप्स के अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, किस टाइप का होता है, कैसे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, किस टाइप का होता है, कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप का बनाया जाता है, सारा चीज़ आज ही थोड़ी देख लेंगे, है कि नहीं। यानी कि हम हर एक के लिए, यानी कि अगला वीडियो में हम लोग डील करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ।